आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी प्रूफ करना है कि ये जो रूट 5 है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो और एक और चीज मैं तुमसे ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में एकदम मस्ट है कि ये पूछा जाता है। ठीक है, हर साल ये पूछा जाता है, हर साल। ठीक है, तो पूरे रियल नंबर में कोई चीज आए या ना आए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ये आपको 3 नंबर देके जाएगा, ये आपको 3 नंबर देके जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना। ठीक है, और प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख लेंगे खूब अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को एकदम जाने नहीं देना है। ठीक है, इसको कैसे भी करके एकदम अच्छे से समझना है और सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिस्क नहीं ले सकते तुम, इसको रिस्क नहीं ले सकते, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो रूट 5 है इसको प्रूफ करना है, ये जो रूट 5 आपको दिख रहा है इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो अब देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है वो ध्यान समझना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि इसको हम लोग पहले लेट करेंगे कि ये जो रूट 5 है ये रेशनल नंबर है। पहले जो लेट करेंगे इसको क्या करेंगे कि ये जो रूट 5 है इसको हम लोग मानेंगे रेशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल नंबर, प्रूफ कर रहा है ना इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूट 5 को रेशनल नंबर क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये सबसे पहले काम करेंगे। ठीक है, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो पहला स्टेप तुमको क्या करना है कि लेट में अज्यूम करना है, लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो रूट 5 है इसको हमने क्या लेट कर दिया, तो रेशनल नंबर लेट कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप ये। अब बताओ दूसरा, देखो अब यहां से रिलेट करो, रेशनल नंबर हमने क्या कर दिया, रूट 5 को लेट कर दिया। अब तुम बताओ रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो सर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी रूट 5 को, यानी इस रूट 5 को हम ऐसे पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज देखो रूट 5 है तो रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, दूसरा ऐसे रिलेट करो, ऐसे रिलेट करोगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये पी बाई क्यू। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है तुमको, रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर है तो यहाँ पे लिखोगे कि सर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, भाई होंगे ही, रेशनल नंबर है तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये तो लिखोगे। हाँ सर ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रेशनल नंबर है तो ये तो लिखना पड़ेगा। ऐसे रिलेट करो जाओ, करते जाओ, आसानी से एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये तो लिखना पड़ेगा, रेशनल नंबर का है। अब एक यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, वही लाइन मेन है पूरे इस सॉल्यूशन में, मेन लाइन जो है तो यही वो मेन लाइन है जो अब हम लिखेंगे। तो वो मेन लाइन क्या है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे, क्या है वो, तो देखो लिखेंगे इसको। अब ध्यान से ये लाइन देखो, पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या, तो देखो जो ये अपना P और Q है, जो अपना ये P और Q है, इस P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा, वो बस क्या होगा, 1 होगा। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, जो ये P और Q है यहाँ पे, इस P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही लाइन मेन है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये लाइन अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी P और Q के 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे। ठीक हो गया, पहला क्या करना है, ये फिर ये तीसरा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, क्या करना है तो आसानी से अब तुम कर लोगे, आसानी से कर लेंगे। क्या करना है, तो ये जो है आपको रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू ये लिखना है, इसके बाद ये ड्रामा लिखना है। अब इन्हीं का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। क्या कर देना है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये जो रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू है इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, लो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, रूट 5 का स्क्वायर
इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कर दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब इसी को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अब इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जाहिर सी बात है सर, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करो। अब ये सॉल्व नहीं कर पाओगे सर, कर ही लेंगे। √5 का स्क्वायर सर √5 होगा, √5 का स्क्वायर सर 5 होगा। सॉल्व कर दिए, पी अपॉन क्यू है, इसका होल स्क्वायर है तो सर ये पी का स्क्वायर होगा और ये सर क्यू का स्क्वायर होगा। सर ये पी का स्क्वायर होगा, सर ये क्यू का स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फिर क्या सॉल्व करेंगे, तो इक्वल के इधर और इक्वल के इधर कोई भी नंबर होता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें भी क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 5 क्यू स्क्वायर मिलेगा। और ये पी स्क्वायर वैसे ही, पी स्क्वायर वैसे इसके अपॉन में 1 है तो ये 1 का मल्टीप्लाई पी स्क्वायर में तो पी स्क्वायर। तो यहां तक किए, इसके बाद क्या किए, क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया 5 क्यू स्क्वायर, क्या हो गया 5 क्यू स्क्वायर। उसके बाद पी स्क्वायर वैसे ही। अब अगला स्टेप क्या करना है, अब अगला स्टेप क्या करना है, तो इस 5 को इस पी स्क्वायर के नीचे भेज देना। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो अब ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। ये क्या बनेगा, तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है, √5 का स्क्वायर करना है, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। उसके बाद 5 को इधर नीचे भेज देंगे पी स्क्वायर के नीचे, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। इतना तो कर लोगे, इतना तो बेसिक चीज है, इतना तो बेसिक चीज है, इतना तुम कर लोगे, ठीक है। अब ये क्या बना, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्या बना, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से एक बात और सीखेंगे, यहां से एक बात और सीखेंगे, ठीक है। क्या, तो देखो अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, देखो ये जो पी स्क्वायर अपॉन 5 है, ये पी स्क्वायर अपॉन 5 है, पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किए तो क्यू स्क्वायर आया। ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि सर पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर एक चीज यहां सीखो, क्या सीखोगे वो, कि ये जो 5 है, ये जो 5 है आपका ये p को भी डिवाइड करेगा, ये p को भी डिवाइड करेगा। ये जो p स्क्वायर है, इस p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो p भी 5 को डिवाइड करेगा, p भी 5 को डिवाइड करेगा। एकदम मस्ट है, एकदम क्या है, मस्ट है। अगर को देखो एग्जांपल में ऐसे समझ लो, ये देखो 10 स्क्वायर अपॉन में 2, इस 10 स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा ना, 2 डिवाइड कर दिया तो 50 आ गया, 50 आ गया। जब ये देखो 10 स्क्वायर डिवाइड हुआ तो ये 10 भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 10 भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। वो चीज जैसे समझ में आ रही है, देखो 10 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 10 स्क्वायर को ये 10 इंटू 10 2 से डिवाइड हो गया, तो ये 10 भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, 10 भी 2 से डिवाइड होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी पी स्क्वायर जब 5 से डिवाइड होगा, पी स्क्वायर जब 5 से डिवाइड होगा तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, पी भी 5 से डिवाइड होगा। इसमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें तुम आसानी से समझ सकते हो, इसमें आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब बताओ पी स्क्वायर, तो अब ये जब p 5 से डिवाइड होगा, जब p 5 से डिवाइड होगा, तुम ही बताओ, जब ये p जो है 5 से डिवाइड होगा तो कोई नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा कि नहीं होगा, कोई नंबर में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर करेगा। जब p जब 5 को डिवाइड करेगा, p को जब 5 डिवाइड करेगा, p को जब 5 डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कुछ क्वोशेंट आएगा, हाँ सर आएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या आएगा, वो क्वोशेंट क्या आएगा, तुम बताओ वो क्वोशेंट क्या आएगा। तो यहाँ पे जो क्वोशेंट लिखना है, जो तुमको अल्फाबेट का लेटर मन कर रहा है वो लिख दो, जो आप तुमको अल्फाबेट का लेटर मन कर रहा है वो तुम लिख दो, ठीक है। उसका भी अल्फाबेट, सॉरी उसके नाम का भी लेटर लिख सकते हो, उसके नाम का भी, समझ रहे हो, उसके नाम का भी लेटर लिख सकते हो। तो जो भी उसका नाम का लेटर है वहां पे लिख दो, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं, चलो हम लिख दे रहे हैं ए, उसके नाम का लेटर लिख दिया, क्या, ए लिख दिया, ठीक है। p अपॉन 5, ये जो है p 5 को डिवाइड करेगा, सॉरी p जो है 5 से डिवाइड होगा, p जो 5 से डिवाइड होगा तो एक नंबर आएगा, तो वो नंबर हमने क्या मान लिया, a मान लिया, क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है। ये लेट किया हमने, क्या कर दिया इसको लेट किया कि p अपॉन 5, p जो 5 को डिवाइड करेगा a आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको फिर एक स्टेप सॉल्व करेंगे, क्या एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो p इक्वल टू कर देंगे इसको 5 का मल्टीप्लाई a में, तो ये क्या हो जाएगा 5 है, क्या हो जाएगा 5 है। p अपॉन 5 इक्वल टू a है, तो p इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई में तो 5 a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 है। तो p इक्वल टू क्या मिल गया 5 है, p इक्वल टू क्या हो गया, मिल गया 5 है। अब इसी p इक्वल टू 5 a को फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना। देखो p की वैल्यू मिल गई 5 है, 5 है मिल गई, तो p की वैल्यू इस p स्क्वायर में पुट कर देना है, p की वैल्यू इस p स्क्वायर में क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। अगला स्टेप तो करेंगे, यहीं पे लिख लें, चलो इसी में लिख लेंगे, यहाँ पे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ये जो p इक्वल टू 5 है इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, पुट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो सर ये q स्क्वायर था इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5 था, तो p के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 है, यानी 5a का स्क्वायर लिखेंगे, 5a का स्क्वायर अपॉन में 5 अपॉन में 5 अपॉन में 5, ठीक है, अपॉन में 5 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सोल्व, जो इक्वेशन बना उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये क्यूब स्क्वायर, वैसे ही ये 5a स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो सर 25 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो सर a स्क्वायर आएगा, अपॉन में 5 सर, अपॉन में 5। अब इसको देखेंगे तो सर ये 5 से 25 कट रहा है, 5 से सर 25 कट रहा है, कितने टाइम्स में सर 5 टाइम्स में। सर कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। तो ये क्या मिला सर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू मिला 5a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला सर 5a स्क्वायर। इस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5a स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर मिला, ठीक है। अब इसको फिर एक स्टेप और सॉल्व करना है, एक स्टेप और सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, इस 5 को क्या कर देंगे, क्यू स्क्वायर के नीचे भेज देंगे, क्यू स्क्वायर के नीचे भेज देंगे। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है कैसे स्टेप चल रहे हैं हम लोग, स्टेप बस समझना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस से ये तुमको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब देखो ये और ये, यहां पे हमने देखा कि p स्क्वायर अपॉन 5 था, तो ये लिखे थे p डिवाइड्स p स्क्वायर, सॉरी 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे ऑल्सो छूट गया, p डिवाइड्स p ऑल्सो, यानी p भी 5 से डिवाइड होगा, p भी 5 से डिवाइड। जो कॉन्सेप्ट यहां लगा था वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, जो कॉन्सेप्ट यहां लगा था वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, कि अगर 5 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, ठीक है। यानी 5 q को भी डिवाइड करेगा। अगर q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो q भी 5 को डिवाइड करेगा, सॉरी q भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट यहां हमने लगा के वहां से सीखा था वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, ठीक है। अब यहां के बाद फेवरेट लेटर आया था, अपना फेवरेट लेटर p अपॉन 5 करके l सोचा था हमने। तो ऐसे भी जब q भी 5 से डिवाइड होगा, जब q भी 5 से डिवाइड होगा, q भी 5 से डिवाइड होगा, तो एक लेटर आएगा, एक लेटर आएगा, अपना अल्फाबेट का एक लेटर आएगा, ठीक है। तो कौन सा वो लेटर होगा, यहाँ पे हमने उसका सोचा था, उसका लेटर सोचा था, यहाँ पे अपना सोच लेंगे, यहाँ पे अपना सोच लेंगे। तो क्या सोच ले, चलो n सोच रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम n से स्टार्ट होता है तो n सोच लिए, ये उसका नाम है, ठीक है, ये मेरा नाम है, ठीक है। तुम ऐसे सोचना, ऐसे रिलेट करोगे ना तो समझ में आएगा कि सर पहले उसका नाम, उसका लेटर लिखना है, फिर अपना लेटर लिखना है, तो ये याद रहेगा तुमको, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो q अपॉन 5 इक्वल टू n, q अपॉन 5 इक्वल टू n हो गया, ठीक है। q अपॉन 5 इक्वल टू n, ठीक है। ये मिल गया, ये मिल गया। तो अब देखो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, q इक्वल टू 5n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं, q इक्वल टू 5n, ठीक है। अब ये हो गया, इतना ही करना था, अब कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, अब कुछ नहीं करना, अब थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना, बस आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक बार फिर इसको देख ले, एक बार फिर इसको देख ले। सबसे पहले क्या, चलो देखेंगे बाद में, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज देखो, वहां पे यहाँ पे एक चीज देखो, कहाँ गया, हाँ q इक्वल टू 5n आया, ठीक है, q इक्वल टू 5n आया, और यहाँ पे क्या आया, p इक्वल टू 5 है। यहाँ पे क्या आया था, p इक्वल टू 5 है। यहाँ क्या आया, p इक्वल टू 5 है। यहाँ पे क्या आया, q इक्वल टू 5 है। यहाँ p इक्वल टू 5 है, यहाँ q इक्वल टू 5 है। अब इसको हम पास में थोड़ा लिख दे रहे हैं, अब थोड़ा यहाँ इसको हम पास में लिख रहे हैं। p इक्वल टू 5a था और q इक्वल टू क्या था, 5n था, 5n था, ठीक है। इस 5 और a के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इस 5 और n के बीच में किसका साइन है, सर मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब तुम एक चीज बताओ, अब तुम एक चीज बताओ कि p इक्वल टू 5 है, q इक्वल टू 5n, तो इन p और q में कॉमन फैक्टर क्या दिखने लगा, कॉमन फैक्टर क्या दिखने लगा, 5। कॉमन फैक्टर क्या दिखने लगा, 5। p इक्वल टू 5 है, q इक्वल टू 5n है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिखने लगा, सर 5। 5 इसमें भी है, 5 q में भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सर 5 हो गया। यानी 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, यानी 5 जो है p एंड q का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। 5 जो है p एंड q का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने यहाँ क्या माना है, हमने यहाँ क्या माना है कि p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने क्या माना है कि p एंड q का 1 के अलावा कोई अलग कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। p एंड q का 1 के अलावा कोई अलग कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि 5 कॉमन फैक्टर आ गया, p एंड q का क्या हो गया, 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया। p एंड q का 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब
इसका मतलब ये इसका मतलब कि हमने क्या कर दिया, ये सारा चीज कहीं ना कहीं गलत कर दिया, कहीं ना कहीं क्या कर दिया, गलत कर दिया। बस यही कर रहे हैं, लास्ट में तुमको ले जाके लिखना है कि हमने जो ये सॉल्यूशन किया ये हमने क्या किया, गलत किया। ठीक है, लास्ट में यही बात लिखना है कि सर जो ये हमने सॉल्यूशन किया वो क्या कर दिया, गलत कर दिया, यही तुमको लास्ट में लिखना है। ठीक है, देखो पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सर क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे सर हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिया था, इसलिए हुआ कि सर यहाँ पे √5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया, इसलिए कॉमन फैक्टर क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे मेन चीज, मेन लाइन यहाँ पे अब लिखेंगे, ये लाइन याद करेंगे, दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी जो हमने ये कंट्राडिक्ट किया था ये हमने क्या कर दिया, गलती से क्या कर दिया, गलत कर दिया, क्या गलत एज्यूम कर लिया था। ये कंट्राडिक्शन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इधर गलत एज्यूम कर लिया था, इसलिए कंट्राडिक्शन हमारा जो ये हमने किया ये क्या कर दिया, गलत कर दिया, जो हमने किया था ये गलत कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं लिख देंगे बस हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो लिख दे रहे अच्छे से, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, ये मेन चीज है तो इसको अच्छे से लिखना। ठीक है, ये मेन चीज है तो इसको अच्छे से लिखना। ठीक है, यही करने का क्या है, प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस है, इसको आपको अच्छे से याद करना, सॉरी याद, हाँ याद भी कर सकते हो। ठीक है, या अच्छे से पहले क्या करना है, समझना और प्रैक्टिस करनी, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक है, और ये फ्री में आपको 3 नंबर देगा नहीं, फ्री में तो 3 नंबर देगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। तो ये सारा करने का प्रोसेस था, एक बार और जल्दी से समझ लेंगे प्रोसेस, उसके बाद आप लोग नोट करिए। तो देखो प्रोसेस क्या है, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, तो हम क्या करेंगे, लेट में इसको √5 को रेशनल नंबर मानेंगे, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, रेशनल नंबर मानेंगे, तो √5 इक्वल टू p/q करेंगे, √5 इक्वल टू p/q करेंगे। अब p/q को ये लिखेंगे, p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, और ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन है, इसको जरूर लिखेंगे, p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, कि p एंड q का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन लिखना है। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद ये बनाना है, q² इक्वल टू p² अपॉन 5, और इसी को फर्स्ट इक्वेशन, p के नीचे 5 आना चाहिए, क्या सोचना है, दिमाग में रखना है कि सर p² के नीचे 5 में रखना है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो p² अपॉन 5 लाना है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये कि सर p² 5 से डिवाइड हो रहा है, p² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी 5 से डिवाइड होगा, p भी 5 से डिवाइड होगा। तो सर जब p 5 से डिवाइड होगा तो अपना फेवरेट लेटर आएगा, सर जब p 5 से डिवाइड होगा तो अपना फेवरेट लेटर आएगा, तो अपना फेवरेट लेटर क्या था, तो a था, क्या था, a था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, फेवरेट लेटर वाले को सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू 5a हो जाएगा, p इक्वल टू क्या आएगा, 5a। अब इस p इक्वल टू 5a को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देना है सर, पुट कर देना है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, तो q² इक्वल टू 5a² अपॉन 5 ये बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां बनेगा ये बनेगा q² इक्वल टू 5a²। अब इस 5 को फिर नीचे लाएंगे तो q² अपॉन 5 हुआ था इक्वल टू a²। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये सेकंड वाला फेवरेट लेटर चाहिए, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला फेवरेट लेटर क्या आएगा, n आया, क्या आया था, n, q अपॉन 5 किए थे तो n आया। ठीक है, उसके बाद ये कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये हमने जो ये कंट्राडिक्शन किया, ये क्या गया, गलत किया। ठीक है, ये गलती से हो गया। ठीक है, तो वही लाइन लिखे, उसके बाद √5 ही रेशनल नंबर कर लेंगे, ये 1-2 बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, ऐसे लेक्चर सुनने से तो समझ में आएगा कि हाँ सर सब समझ में आया, कैसे हुआ, अभी आधे घंटे बाद फिर ये भूल जाओगे। ठीक है, तो वीडियो बंद करो और इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है 3 + 2 √5, ये क्या है, इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में टाइप क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/√2 7√5 6 + √2। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे सोल्व होंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पे क्या होंगे, ये सोल्व होंगे। ठीक है, बस दिक्कत क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, उसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार आप वीडियो देखेंगे, एक ही बार में आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, बस इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, एक इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, तो जो भी नंबर है उस नंबर को हमको रेशनल नंबर मानना है। ठीक है, हमेशा आपको क्या मानना है, जो भी नंबर को प्रूफ करना है उसको हमको रेशनल नंबर मानना है, तो इस पूरे नंबर को भी हम रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, लेट assume that 3 + √5
इज ए रेशनल नंबर। सर ये हमेशा हम काम करेंगे, हमेशा जब भी आपको प्रूफ करना रहेगा इरेशनल, तो जो भी नंबर है उसको रेशनल नंबर आप हमेशा मानेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, तो इस ये जब रेशनल नंबर हो गया, ये 3+2√5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं सर? रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख दे। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 3+2√5 है तो इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हमेशा रेशनल नंबर माने तो रेशनल नंबर माने तो भाई p/q लिखेंगे हमेशा, 3+2√5 इक्वल टू p/q, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात लिखेंगे और वो बात हमेशा लिखेंगे। कोई भी आपको प्रूफ करना होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना होगा, वो दो लाइन आप हमेशा लिखेंगे, ठीक है। पहला लाइन क्या है आपका, तो पहला लाइन लिखेंगे सर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर सर इंटीजर्स, ये लिखेंगे। और क्या लिखेंगे इसी में सर, Q0 इक्वल टू 0। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, पहला लाइन। ये हमेशा लिखना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी आपको प्रूफ करना हो, ये लाइन आपको हमेशा लिखना है। और सेकेंड लाइन आपको क्या लिखना है, सेकेंड लाइन आपको हमेशा क्या लिखना है, तो देखो P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये आपको लाइन हमेशा लिखनी है, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है, ठीक है। ये दो लाइन आपको हमेशा लिखना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी आपको प्रूफ करना हो, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे, ये दो लाइन हमेशा लिखना है, ठीक है। अब देखो ये दो लाइन लिख दिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो 3+2√5, ठीक है। अब ये देखो, ये जो नंबर इक्वेशन रहेगा, ऐसे इक्वेशन रहेगा 3+2√5, या इसके जगह पे कुछ और भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 4√5, इस 3+2√5 की जगह पे ये भी हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, 3+√7, ऐसे भी हो सकता है 3+√7। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 3 में ये सब दिया है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये दिया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो रूट वाले नंबर को हमको क्या करना है, इधर ही छोड़ देना है। रूट वाले नंबर को आपको क्या करना है, इक्वल के इधर ही छोड़ देना है। बाकी जितने नंबर है सभी नंबर को उधर भेज देना है, बाकी सभी नंबर को उधर भेज देना, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कोई यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, या क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, उसमें क्या करना है, रूट वाले नंबर को आपको इधर ही रखना है, बाकी सभी नंबर को इधर भेज देना है, बाकी सभी नंबर को इधर भेज देना है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो √5 को इधर ही रखेंगे, इन दोनों को उधर भेजेंगे, तो इन दोनों को उधर भेजेंगे, तो सबसे पहले ये +3 इधर जाएगा तो -3, तो ये क्या होगा सर, 2√5 ऐसे ही होगा, ये p/q, ये +3 इधर जाएगा तो क्या होगा, -3, ये +3 इधर जाएगा तो क्या होगा सर, -3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 2√5 इसको आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा सर, क्यूब आएगा, तो ये p वैसे ही, और ये क्या हो जाएगा, तो सर 3q हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये सर 3q होगा, ठीक है। उसके बाद इस 2 को भेजेंगे, इस 2 को भेजेंगे तो ये जब 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा तो ये √5 होगा, ये √5 होगा, और 2 इधर आएगा तो ये 2q होगा, तो ये हो जाएगा p-3q अपॉन में 2q। ये हो गया इधर 2q, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, रूट वाले नंबर को इधर बचाना है, ठीक है, और बाकी जितने नंबर है सबको इक्वल को उधर भेज देना है, ठीक है। बस यही करना है सभी क्वेश्चन में। इसमें भी आपको करना रहेगा तो क्या करेंगे, 4√5 है इक्वल टू p/q है, तो क्या करेंगे, बस इस 4 को इधर भेजेंगे, तो √5 इक्वल टू क्या होगा, p/4q, ठीक है। बस रूट वाले नंबर को इधर रखना है, बाकी सबको इधर भेज देना है, ठीक है। अगर इसमें करना रहेगा तो ये √7 को इधर रखना है, 3 को उधर भेज देना है, ठीक है। यही कंसेप्ट है, ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ हो गया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वो चीज समझो क्या है। तो देखो अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट फिर सीखेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिर सीखेंगे, ठीक है। देखो ये √5 तुमको पता है क्या है, ये √5 तुमको क्या है पता है सर, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये तुमको पता है कि सर ये इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये नंबर क्या है, तो ये आपका क्या है, तो रेशनल नंबर है। ये क्या है आपका, तो रेशनल नंबर है। अब ये कैसे रेशनल नंबर हम कह रहे हैं, अब इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ये रेशनल नंबर हमने बोला, कैसे इसको रेशनल नंबर बोला, तो ये ध्यान से अब बात समझना, ठीक है। तो देखो एक चीज तुम यहाँ पे सीखो, एक चीज सीखो, क्या चीज, कि मान लो कोई रेशनल नंबर है, ये दो रेशनल, ये दो रेशनल नंबर, इन दो रेशनल नंबर का तुम प्लस करोगे, दो रेशनल नंबर का तुम प्लस करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का तुम माइनस करोगे, ये रेशनल नंबर से रेशनल नंबर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, तो रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। फिर रेशनल नंबर का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो सर रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का तुम डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो रेशनल नंबर, ठीक है। यानी क्या तुम सीख रहे हो कि सर रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर को हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आंसर हमेशा क्या आता है, तो सर रेशनल नंबर आता है। आंसर हमेशा क्या आएगा, तो सर रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो इसी बात, जब ये बात समझ में आ रही है तो देखो यही वही बात यहाँ पे लगे, वही बात यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो देखो ये इसको हटाए, तो इसको हटाते हैं पहले,
चलो और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट था कि रेशनल नंबर का प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, आंसर हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब बताओ इस पी को हमने क्या माना था, इस पी को, पी और क्यू क्या था, पी अपन क्यू क्या था, रेशनल नंबर था, पी अपन क्यू था क्या था, रेशनल नंबर था, और पी और क्यू भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो बताओ ये आपका रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, क्यू भी आपका क्या है, रेशनल नंबर। तो ये 3 और क्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो रेशनल, चलो यहाँ पे, हाँ चलो यहीं पे कर लो, चलो यहाँ पे लिखे चाहे यहाँ पे लिखे, बात एक ही है, ठीक है। चलो यहीं पे लिखो, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर ऊपर वाले में कहाँ बता रहे हैं, ठीक है। चलो ये वाला इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपका 3 क्या है, रेशनल नंबर, 3 क्या है आपका, रेशनल नंबर, क्यू भी क्या है आपका, रेशनल नंबर, 3 भी आपका रेशनल नंबर, क्यू भी रेशनल नंबर। तो रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा कि नहीं, हाँ सर रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। पी क्या है तुम्हारा, पी क्या है, रेशनल नंबर, पी क्या है तुम्हारा, रेशनल नंबर। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये रेशनल नंबर हो गया, माइनस ये रेशनल रेशनल मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल आएगा, फिर अपॉन में ये 2 क्या है, रेशनल नंबर, क्यू भी क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल इंटू रेशनल करोगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। फिर देखो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर जाएगा तो रेशनल नंबर, फिर नीचे क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल को रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। ये आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर। यानी ये जो पूरा टर्म था अपना, ये पूरा जो आपका टर्म था, ये क्या हो गया, तो रेशनल नंबर। ये क्या है आपका p माइनस 3 क्यू अपन 2 क्यू, ये क्या है, रेशनल नंबर। कैसे है, तो ये था कॉन्सेप्ट, कैसे है, तो ये था कॉन्सेप्ट। कोई कहेगा कैसे रेशनल नंबर है, तो भाई ये कॉन्सेप्ट है, रेशनल का डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करे, ऐड करे, सब सबट्रैक्ट करे, आंसर क्या आता है, हमेशा रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो ये समझ में आ गया, अब ये रेशनल है, अब रेशनल है। तो अब एक चीज तुम बताओ, अब यहाँ से मेन चीज क्या है, तो वो समझो। ये तो सॉल्यूशन कोई कर लेगा, ये अब तो, अब ये तो लिखना थोड़ी ना है तुमको, डायरेक्ट तुमको ये लिख देना है रेशनल नंबर, कैसे है तुमको पता है, ठीक है। अब देखो ये √5 इरेशनल नंबर है और ये पूरा नंबर रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में किसका साइन दिख रहा है, मल्टीप्लाई का। क्या ये बात सही है, रेशनल इक्वल हो गया, सॉरी इरेशनल इक्वल हो गया रेशनल के, इरेशनल इक्वल हो गया रेशनल के, नहीं ये तो गलत बात है। इरेशनल रेशनल के इक्वल थोड़ी ना होगा, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल थोड़ी ना होगा, ठीक है। यानी ये क्या है, गलत है। इसका मतलब ये जो LHS है, LHS वाला जो टर्म है, LHS वाला ये √5, ये नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल, यानी ये RHS के इक्वल नहीं है, ये RHS वाले के इक्वल नहीं है। LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, LHS जो है RHS के इक्वल नहीं होगा। देखो क्योंकि ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, तो इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लो फिर, इरेशनल इरेशनल नॉट इक्वल रेशनल, ऐसे भी लिख लो, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया, गलत बात है कि इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, इरेशनल नॉट इरेशनल इक्वल रेशनल है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो इरेशनल इक्वल रेशनल है। इसका मतलब ये हमने क्या किया, गलत सॉल्व किया, ये हमने क्या किया, गलत सॉल्व किया। और ये गलत क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इधर हमने इसको मान लिया था कि ये 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल नंबर है। 3 + 2 = 5 क्या है, रेशनल नंबर। इसलिए ये क्या हो गया, अपना कंट्राडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए अपना कंट्राडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो गए, इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं होते, इसलिए अपना कंट्राडिक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब मेन बात यहाँ पे लिख देंगे, बस अब यही लिखेंगे कि हमने जो ये ड्रामा किया है, ये सारा ड्रामा क्या किया है, गलत किया है, ये सारा ड्रामा हमने गलत किया, इसलिए ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, बस यही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर, दिस contradiction arising this contradiction arising due to our wrong assumption। ये लाइन हमेशा याद कर लेंगे, कोई भी चीज हो यही चिपका देंगे, ठीक है। assumption, ठीक है। कोई भी चीज हो, कोई भी इधर ड्रामा प्रूफ करना होगा, ये लाइन भी याद कर लेंगे, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, ठीक है। अब इसके बाद लिख देंगे, हेंस, अब इसके बाद लिख देंगे हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये लाइन लिख देना, बस हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपका, ऐसे ही करना है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट सीखा, इसी में हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे सीधे 2-3 लाइन लिखेंगे, आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मेन चीज ये समझना था, ये ड्रामा हमने समझ लिया, और ये लिखना, ये तो हमेशा लिखना है, इस लाइन को भी याद करेंगे और ये लाइन याद करना, और इसको तो ये बेसिक चीज है, कैलकुलेशन आप आसानी से कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट करिए।